बुलेट को जान दे। जय हिंद साथियों, मैं इज्जत बेग न्यामत बेग। आने वाली 26 जनवरी को हम बच्चों को अपने जो पुरखों ने, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने एजुकेशन के लिए बहुत से बातें करी हैं, बहुत से बड़े बड़े काम करे हैं, आज इन लोगों को अपन पीछे छोड़ जा रहे दुनिया की भीड़ में। तो मेरी सभी तमाम देशवासियों से विनती है कि हमारे इसके अंदर हमारे रविदास महाराज भी है, ज्योतिबा फुले, साऊ फुले, फातिमा शेख, छत्रपति राया, जिनके काल में किसी को भी कोई समाज को प्रॉब्लम नहीं आया, सभी समाजों को लेके चले। और उसके बाद में हमारे अल्लाह ईश्वर भला करे अपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान लेखक, इनका भी इसमें ये है। उसके बाद में हमारे सर सैयद खान साहब, ये भी एजुकेशन की जान थे। तो मेरा ये बताने का मकसद आ रहा, ये जो भी मैं करता हूँ मेरे भाइयों, क्या अपने गरीब बच्चों के लिए, ये जो मैं पुस्तक जो आज मैंने विचार करा कि भाई अपन हमेशा एनी टाइम बिस्कुट वगैरह बांटते, कर्मचारी बेचारे जो भी चाहने वाले हैं बच्चों के, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, 10-15 लोग हैं मेरे को साकारे करते। तो मैं इनके आभार व्यक्त करता। तो मैं तमाम देशवासियों से बोलूँगा, ऐसे में हमारे गांव में के जो लोग हैं 10-15-20 में हमारे वो आदरणीय डिप्टी कलेक्टर कामड़े साहब है, उसके बाद में भगवानराव कामड़े साहब है, ऊपर वाला इनके सबके परिवार को अच्छा रखे, हिंदुस्तानियों के। हमारे प्रशांत सेठ के साहब है, हम नगर पालिका में जाते तो हमें जो गरीब बच्चों को जो भुगतान मिलता है वो कभी सेठ के सर के जप्पा से कोई बच्चों को भुगतान नहीं मिल रहा। एक कर्मचारी बेचारा सफाई कामगार करके, नाम नहीं लेना चाहिए, बाकी फिर भी ऐसे लोग इनमें साकारे करते। और रहा सवाल एक, ये जो मैं करता मेरे घर के लिए नहीं करता। और कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई मेरा कोई उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना, मेरे को एक इसकी उमंग है कि मेरा देश कैसा चलेगा, मेरा देश एकता और अखंडता से चलेगा। और जो तमाम उठपटांग बातें करते लोग, इन्होंने नहीं करना चाहिए। देश के लिए सभी ने बलिदान दिया, देश सबका है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पढ़ो, याद से प्लीज़ वाच करना, इस पे मन से ध्यान दे कि इस पे वाच करना, इतनी विनती है। और मैं और वापस पलटाता हूँ ये लोगों को कि जिन्होंने अपने लिए बलिदान दिए, तो आज अपन देश सुकून में है। और अपने देश के जवान अपने देश के सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रखे, वो अपने बॉर्डर पे डटे हैं। तो मेरी सभी देशवासियों से विनती है, मैं जो भी डालूंगा कि भाई मेरे से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अनाज खाता हूँ, अनाज खा के मैं मेरी जबान को सही इस्तेमाल करता हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे को अलाउड कराए कि किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। और एक थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे शंकराचार्य जी का वो एक हमारे इस पे बोले थे उन्होंने आप सलाम पे, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, समझ के तुम नापना इनको तकसीम मत करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे। तो ये जो उन्होंने पढ़े थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो ये जो हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है कि हम आज भी साथ में हैं, साथ में रहेंगे। मेरे भाइयों, उठपटांग बातें करने से तो मैं बार बार बोलता हूँ, मुसलमान सिवा अल्लाह के किससे डरता नहीं। कुछ लोग हैं कि जिनके कारण हमको नीचे देखना पड़ा। मुसलमान ने इतिहास रख के गए हिंदुस्तान के लिए, और हर हिंदुस्तानी ने इतिहास रचा इस देश के लिए, जैसे छत्रपति महाराज, अपने स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो मैं तमाम जो उठपटांग बातें करते देश के लोग, ये नफरत की बीज फैलाते, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि भैया हम तो बिना सिक्योरिटी के कहीं भी जाते। देखो सत्ता बदलती, समय बलवान है, समय किसी का वेट नहीं करता। तो मेरी विनती है, देखो मैं ये जो कार्य करता हूँ मेरे घर से नहीं करता हूँ, कर्मचारी है और कुछ सोशल वर्ग है, ऐसे 10-15 लोग हैं मेरे को हेल्प करते। तो ये बारी में मैंने उनको बोला, तो मैं अल्लाह ईश्वर का एहसान मानता हूँ, मेरे अल्लाह का। तो उन्होंने मेरे एक बात को एक्सेप्ट करते हुए भी ये बच्चों को भेंट देने का पेन ऐसे बच्चों को एजुकेशन ही शिक्षा का ज्ञान है।
एजुकेशन नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं तमाम देशवासियों को आने वाली 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरे देश के बहादुर जवान जो अपनी सीमा पे डटे हुए हैं, तो मैं उनको भी बहुत मंगल कामना देना चाहता हूँ। जिन्होंने बलिदान दिए, मैं उन जनता को आज के हिंदुस्तान की याद दिलाना चाहता हूँ, एकता अखंड बनाए रखे। मैं जो भी डालूंगा आर्टिकल अच्छा ही डालूंगा कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अगर इतने से अगर मिसगाट होता है तो मुझे अपना भाई समझकर, बुजुर्ग समझकर माफ कर देना। मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई गरीबों में इसको बांटना। मेरे को पैसा कमाने की कोई गरज नहीं है। मैं ऐसा अभी मैं इंसान हूँ कि मेरे को किन्हें नहीं खिलाया तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है मेरा, मेरे भाई उतने चाहने वाले हैं मेरे। मैं मेरे परिवार से भी अपेक्षा नहीं करता, सिर्फ अल्लाह से करता, क्योंकि सभी एक है, सब अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की मखलूक़ात है। तो ये जो ऊट पटांग बयान देते, मैं तो बोलता इन्होंने हमदर साहब की स्कूल में आना, हमारे संजय कुटी की, ये बच्चा आज 25 साल 26 साल से राज कर रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ऐसे कार्य करो कि जिसको कोई बुरा ना लगे, बस इतना ही कहना है मेरे भाइयों। तो मैं उसके लिए सॉरी कहता और विनती करता हूँ कि मैं ये जो लेख बता रहा, इसको प्लीज़, अभी इसको मैं बना के डालूंगा तो उस पर प्लीज़ देखना, और ये विचार पे चलेंगे तो देश उन्नति करेगा। आगे कुछ नहीं। अगर अपन मतभेद में बटे रहेंगे तो कोई भी आके अपनों को पीट के निकाल देगा। अपन कब तक के मतभेद करेंगे? हम बता रहे हो ना, कोई भी समाज का हो, मेरी माता हो, बहना हो, बेटी हो, एक नारी छोड़ के सब नारी माँ है, बहन है, दुर्गा है, सीता है, फातिमा शेख है। तो ये विनती है मेरी, भाई इतना ही बोलूँगा। देखो मेरे भाइयों, मैं इसलिए सोशल वर्कर बना हूँ, इसलिए मैं कि ये जो बच्चे को लोभ देते लोग, ये कर्मचारी देते, कुछ 2 4 5 एक कॉन्ट्रैक्टर है, थोड़े बहुत जो भी है, 1 2 जने, ऐसे 10-15 जने मेरे को हेल्प करते। तो मैं आदरणीय कामड़े साहब, भगवान राव कामड़े, वो डिप्टी कलेक्टर है, और हमारे सीओ साहब नगर पालिका के सीओ है, वो भी अच्छे आदमी है। वो जब थे तो हमको जैसा इतना घूमना नहीं पड़ता था। कुछ लोग हैं बेचारे खुशी से दे देते, तो मैं बच्चों को बांट देता। मेरी कोई अपेक्षा नहीं, मैं किसी का 1 रुपया खाता नहीं। तो लोग अपेक्षा करते होंगे भाई बेक्सर इसमें कुछ करते होंगे, तो मेरा इतिहास है सब मैं बीकानेर डायमंड पे लाके रखता हूँ और बच्चों को पुरस्कार देता हूँ। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एकता अखंडता बनाए रखो देश में। अरे मैं भूल गया था, भारत के बच्चे अगर पढ़ेंगे, इनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो देश उन्नति करेगा। देखो लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे, मैं किसी को नाम खराब नहीं बोलना चाहता। मेरे भाइयों, ये विचार पढ़ो, इनके चेहरे को देखो, इन्होंने क्या बलिदान दिए देश के लिए। और ये जो आर्टिकल लिखा है पीछे, तो मैं बार बार बोलता कि इसको गौर से वाच करना, और प्लीज मेरे देशवासियों इस पे ध्यान देना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।